नमस्कार। अब खबरें राजस्थान से। जी हां, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कई यात्री परेशान। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में हुई अहम बैठक। तो बड़ी खबर, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का यह तीसरे दिन भी क्या हुआ। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान राज्य भर से जुड़े सभी बस ऑपरेटर संगठनों ने मिलकर जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में सरकार से लंबित मांगों पर चर्चा की गई और चेतावनी दी गई कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बस एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू, महासचिव रवि प्रकाश सैनी ने बताया, संगठन हम एक साथ हैं और हड़ताल जारी रहेगी और अब आगे जो है हम इसको तेजी लाएंगे और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 24 घंटे को सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारी वार्ता करके और हमारी वार्ता में सफलता करें और बैठ करके इसका समझाइश करके कंसिडर करके ख़त्म करें, अन्यथा 24 घंटे बाद जो है हम हमारे आंदोलन को और तेज़ बढ़ाएंगे। आज बिल्कुल सब हमारे साथ हैं और उसके लिए हम आपस में वार्ता कर रहे हैं और 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में हमारी इस मांगों को मान करके 19-20 कंसिडर करें। हम भी कंसिडर करने में तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी अड़लू रवैया अपना रहे हों, हम भी ऐसा नहीं है, लेकिन बैठ करके इसको ख़त्म करें, नहीं तो फिर हम इस हड़ताल को, आंदोलन को जो चल रहा है इसको उग्र रूप देंगे। बस हर चीज़ में हम तैयार है। अल्ट्रेशन कराने में हमने कब मना किया? कोई चीज़ की कमी है तो हमें रोड पे जाके इंस्पेक्टर जाके इंस्पेक्शन करें। जो बोर्डियाँ नहीं बन रही है, हमने सरकार से ये थोड़ी मांगा है, हमने तो सरकार से ये मांगे कि जिस तारीख से आदेश जारी हुआ मुहूर्त का, उस तारीख के बाद की गाड़ियों में सुधार करें और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं तो वैसे ही खटा लाए। वैसे आज ही आगे ये बिहार लेटर आया है मेरे पास। कितना समय मांगा था? हमने 3 महीने का समय मांगा था, फिर भी अगर 2-5 दिन कम ज़्यादा करना तो बैठ के वार्ता करें। आज मेरे पास कहीं से बहुत बड़े लीडर का फ़ोन आया यार, उसने ये कहा है कि साहू जी कल शाम तक रुक जाओ, इसलिए हम कल शाम तक का ही समय दे रहे हैं सरकार को। उसके बाद में हम हमारे आंदोलन को तेज करेंगे। संगठन आपके साथ आएंगे बसों की सामूहिक बैठक हुई है, सभी संगठन हम साथ साथ हैं और आगे की कार्रवाई रणनीति के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं और आगे अगर सरकार ने नहीं माना तो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। पूरे प्रदेश में हर गाड़ी का चक्का जाम होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। सभी संगठनों ने करीब तय कर लिया है। उनको आज 12 मतलब कल तक का समय दिया है। कल तक सरकार सहमति दे देती है काम करने की तो ठीक है, अदरवाइज हम रोड पे भी आएंगे और सारी संगठनों के साथ में पूर्णतः चक्का जाम। नाम और पद? शर्मा, अध्यक्ष ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन। रवि प्रकाश सैनी, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का महासचिव हूँ। सरकारें बदलती रहती है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और व्यापारी व्यापार करने के लिए इस बस के व्यापार के अंदर सेवा का कार्य कर रहा है। राजस्थान रोडवेज 3000 बसें भी नहीं है और 30,000 गाड़ियाँ लाखों लोगों को सेवा का कार्य कर रही हैं। उसमें दोषी बस ऑपरेटर अकेले एक तरफा नहीं है, एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल रोकी जाए और दोषी इसके अंदर सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बसों को पास किया है गलत तरीके से, रिश्वत लेकर के मान लीजिए, और नियमों की उल्लंघन उन्होंने किया है। फिटनेस 6-6 महीने से नहीं हो रही है। हर साल फिटनेस जब होती है पोल्यूशन होता है और जो करोड़ों रुपए लगा करके व्यापार कर रहा है वो अपने बच्चों के परिवार चलाने से लेकर के सवारियों की सेवा तक हर चीज़ को ध्यान रखते हैं और उत्कृष्ट सेवाएं राजस्थान के अंदर दे रहे हैं, तो भी विचार करना चाहिए इस विषय में। लाल काबरा, कोषाध्यक्ष बस ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन। अभी सुरक्षा के जो मापदंड है वो लगभग हमने सब बस ऑपरेटर ने पूरे कर दिए। अब सरकार ये कहती है कि भाई गाड़ी की ओवरहेंग और गाड़ी के अंदर जो बेली डिक्की है आप उसको सुधरवाओ, और ये हमारे लिए असंभव हो रहा है। और जब आज 8-10 साल हो गए और गाड़ी के अंदर ओवरहेंग थी और सरकार हमसे टैक्स ले रही थी, तब तो ये ओवरहेंग सही थी। और आज जब है ये एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट तो एक बहाना बन गया ओवरहेंग का। तो इस एक्सीडेंट ओवरहेंग के नाम से जो ये अब परेशान किया जा रहा है
और बसों को सुधरवाने के लिए कहा जा रहा है। तो आज ये बस ऑपरेटर जो है ये बॉडी बिल्डर से 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, तो हम आज कहाँ से लाएं और कैसे सुधरवाएं। और वैलिडिटी की तो ऑलरेडी CIRT ARA ने अप्रूव कर रखी है और उन अप्रूव्ड गाड़ियों को भी उनको हरेसमेंट और परेशान किया जा रहा है। तो ये मतलब हरेसमेंट है और परेशान है। सरकार के साथ कल भी वार्तालाप हुई थी, लेकिन कल एक डंपर की दुर्घटना की वजह से क्या कि वो वार्तालाप बीच में रह गई और आज फिर दोपहर बाद में फिर वार्तालाप हो गई। और मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इसके ऊपर कोई मध्यम तरीका निकाल करके और एक सकारात्मक फैसला सरकार लेगी, इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है। मैं हमारी यूनियन के अंदर लोक परिवहन की तरफ से आता हूँ और लोक परिवहन की तरफ से अभी हमारा हड़ताल का कोई फैसला नहीं है। और बैठक में तय किया गया कि अगर 24 घंटों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो राज्य भर में बसों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, यह है ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का तीसरे दिन और जयपुर में हुई अहम बैठक और अभी पूरी चेतावनी के साथ कि यदि 24 घंटे के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्य भर में बसों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। तो देखना यह है कि बस का संचालन होगा या बस पूरी तरह से संचालन ठप कर दिया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।